अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हैं और वहाँ से हासिल कर भी सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे मोबाइल फ़ोन, ये जो हमारे ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, इंटरनेट, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी क्या है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसी की बदौलत हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना होता है। जैसे इंटरनेट पर अगर मैं कनेक्ट हूँ तो दूसरा बंदा अगर दूसरी कंट्री में इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो इंटरनेट की बदौलत मैं अपने डॉक्यूमेंट्स, मैं अपनी फ़ाइल्स जो हैं उस आदमी को सेंड कर सकता हूँ और या फिर उससे अपनी फ़ाइल जो है गेट कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ किसकी बदौलत है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत। फिर से बता दूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा जो इंटरनेट है, हमारे कंप्यूटर, हमारे सेल फ़ोन, हम हर तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। हर ऐसी चीज़ जिसकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और हमें आसानी पैदा हो रही है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत हो गया। ये एक ग्लोबल विलेज दुनिया बन गई हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत। ग्लोबल विलेज के दुनिया की हर इंफॉर्मेशन हम इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: ई कॉमर्स, कंप्यूटर एनिमेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया, मोबाइल कॉमर्स। अब वन बाय वन मैं हर एक को डिस्कस करता जाऊंगा। ई कॉमर्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हम जो बिज़नेस करते हैं इसको ई कॉमर्स कहा जाएगा। ऑनलाइन जो बिज़नेस हम कर रहे होते हैं ये ई कॉमर्स है। पीपल कैन बाय एंड सेल ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर लोग ख़रीद फ़रोख्त कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ेसबुक के ऊपर या फिर किसी और जो वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट जिसमें लोग जो है विज़िट करते हैं, अक्सर ऑनलाइन लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है और अपना बिज़नेस जो है ऑनलाइन जो है रन कर रहे हैं। लोग वहाँ से ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उनके घर जो है वो प्रोडक्ट भेज दी जाती है। तो ये सब कुछ ई कॉमर्स की बदौलत है कि इंटरनेट के ऊपर जो हम अपना बिज़नेस ऑनलाइन कर रहे होते हैं ये ई कॉमर्स की बदौलत है। आगे आता है कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड मूवीज़ जो बनाते हैं, ये जो कार्टून्स वगैरह बनाते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह हरकत करते हैं, उसके पीछे इंसान की साउंड लगा दी जाती है, आवाज़ लगा दी जाती है, इसको कंप्यूटर एनिमेशन कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएट मूविंग इमेज यूजिंग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी तस्वीरें, ऐसे ग्राफिक्स बनाते हैं जो कि इंसानों की तरह हरकत करते हैं। इसे कंप्यूटर एनिमेशन कहा जाएगा। आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक ही काम को मुख्तलिफ कंप्यूटर पर परफॉर्म किया जा रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहा जाएगा। जैसा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर आदमी का, एम्प्लॉयर का जो मेन गोल जो होता है वो एक ही होता है और वो सब लोग एक ही काम पर लगे होते हैं। इसकी ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि किसी
ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क बना दिया जाता है और उस नेटवर्क में हर एक को एक सिंगल टास्क असाइन कर दिया गया, काम दे दिया गया और वो सब के सब उसी एक काम को सरअंजाम दे रहे हैं, उसी एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं। ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आगे आता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब हम कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई तस्वीर वगैरह देखते हैं तो उस चीज़ को देखने के लिए हमें किसी मीडिया की ज़रूरत होती है, जैसा कि विंडो मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर। अब ये मीडिया जो है ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीमीडिया कहलाएंगे। मल्टीमीडिया मतलब, मल्टी का मतलब ज़्यादा, मीडिया वो जो जिस चीज़ की मदद से हम कोई चीज़ इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। तो मल्टीमीडिया क्या हुआ कि ऐसे मीडिया जिसकी बदौलत हम इंफॉर्मेशन जो है गेट कर रहे हैं। अब वीडियोस जो हम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर या ऑडियो सुनते हैं, अब किसी ना किसी मीडिया प्लेयर के ऊपर ही सुनेंगे। तो ये क्या हो गया, मल्टीमीडिया। कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीमीडिया वीडियो, ग्राफिक्स या फिर ऑडियो को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आता है हाइपर मीडिया। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू फाइल दैट कंटेन्स फोटोग्राफ्स, ऑडियो एंड वीडियो एंड टेक्स्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी तस्वीर के ऊपर लिंक लगा दिया जाता है। जैसे ही हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब ओपन हो जाता है, या फिर किसी लाइन के ऊपर किसी स्टेटमेंट के साथ लिंक अटैच कर दिया जाता है। जैसे हम उस लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यानी कि ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हमने एक लिंक क्रिएट करना होता है किसी फाइल के साथ लिंक क्रिएट करना होता है, और ताकि हम एक पेज से मूव करके अगले पेज पे चले जाएं। अक्सर हमने देखा कि इंटरनेट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं कि कभी तस्वीर पे क्लिक करते हैं तो न्यू टैब ओपन हो जाता है, या फिर कभी किसी स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं जो ब्लू लाइन की बनी होती है, नीचे अंडरलाइन उसको किया होता है, तो उस पर क्लिक करें तो वो आगे मूव कर जाता है। जैसे अगर आप डायग्राम पे देखें तो ए है, तो अगर ए वाले पे क्लिक करेंगे तो वो बी पर मूव कर जाएगा, अगर इसके साथ हमने लिंक लगाया होगा तो हाइपर मीडिया ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी तस्वीर, किसी टेक्स्ट पर लिंक लगा देते हैं किसी फाइल का, ताकि अगर कोई इस पर क्लिक करे तो वो फौरी तौर पर उस फाइल पर पहुंच जाए। तो ये था हाइपर मीडिया, और ये सारी की सारी जो अब मैंने डिस्कस की है ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछें ताकि हम और आपके लिए वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को।